Welcome you guys to 14th day of my 100-day UPSC CSE journey to my channel The Civilian Soul. So today I'm going to discuss on the topics which has great UPSC importance. कुछ एडिटोरियल थे, जैसे कि एक एडिटोरियल था जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस राइट टू जस्टिस. दिस यू कैन यूज इन योर GS4 in ethics. सो क्या था उसमें कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट हाई कोर्ट मस्ट इंश्योर FIRs अंडर सेक्शन 498A. ये ना क्रूएलिटी अगेंस्ट वुमेन पे आई थी. अभी ना उसको मिसयूज़ किया जा रहा है. तो उसमें क्या किया जा रहा था ना कि अक्यूज़ के पासपोर्ट को और बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की बात थी. तो दिस स्टेम्स फ्रॉम द राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाले में से आया था गाइडलाइंस. तो इसको क्या किया गया था ना, रिविजिट किया गया था 1984 भजनलाल केस ऑन अरेस्ट गाइडलाइन, वाइल द कोर्ट एम्स टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ हरासमेंट. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको क्रिटिक्स जो है वांट सच जुडिशियल एक्सपेरिमेंट, मतलब जितने भी इसके क्रिटिक्स हैं वो वांट करते हैं कि आप जुडिशियल एक्सपेरिमेंट मत करो. इससे क्या होता है ना कि डिलेज आती है, कांस्टेंट डिले. जो मान लो कि कोई अगर नेचुरली विक्टिम हुई, मतलब जेन्युइनली विक्टिम हुई इस चीज़ की, तो उसे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन झेलना पड़ेगा. ये ना जुडिशियल ओवर रीच को भी शो करता है वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर को. दूसरा एक चीज़ क्या होता है ना कि इसमें जो लिबर्टी होती है और विक्टिम को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो वहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ेगा. और एक हो जाता है कि एफिशिएंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी इसमें आता है. तो ये आर्टिकल 21 जो राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट फेयरनेस और जुडिशियल लॉ मेकिंग को लिमिट करता है. तो ये एक हो जाता है इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे लगा था काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Now comes the second topic, which is about constitutional clarity. In hearings on the presidential reference case, the Supreme Court clarified that governor cannot indefinitely sits on bill passed by the state legislature without giving assent or returning them. This strengthens the April 2023 का एक judgment था on limits of Article 200 and reinforces the cooperative federalism. The court observed that delays by governors erode legislative intent and upset the balance between union and states under our constitution. अगर हम यूपीएससी रेफरेंस से देखें तो ये GS2 पॉलिटी को टच करता है, सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एंड आर्टिकल 356 का मिसयूज कंसर्न है इसके अंदर. तो ये हो गया कि लाइव एग्जाम्पल है हाउ जुडिशियल प्रोक्योरमेंट जो है ना वो शेप कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन को. तो ये हो गया तीसरा टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए. Now comes the third topic, which is about GST 2.0 reform and fiscal federalism. So this editorial discusses the proposed GST 2.0 का जो revamp which will rationalize slabs, exemptions, consumption पे ये कर रहा है, bring petroleum electricity into GST net, while this will raise the effective tax rate on some goods, cause you short-term pain. It aims to simplify compliance, improve revenue buoyancy and give states more predictable share. For UPSC aspirant, this is a live case study on the fiscal federalism, tax reform. तीसरा हो जाता है cooperative ये decision making by the GST Council. It also shows the trade off between equity and efficiency in indirect taxation. इसका जो की थीम्स होता है वो GS3 इकोनॉमी और GS2 फेडरलिज्म के अंदर यू कैन कवर इट. एट लास्ट मैं यही कह रही हूँ कि मैंने एक अभी ये वीडियो देखी थी शिवन सर की. ही हैज़ क्वालिफाइड UPSC एंड ही वॉज मतलब एक्स IRS ऑफिसर. सो तुम इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो. उन्होंने 4 मंथ की स्ट्रैटेजी मतलब कि यहाँ पे डाली थी, मुझे इफेक्टिव लगी, तो आई थॉट कि मैं शो कर दूँ तुम लोगों को इन केस यू फाइंड इट हेल्पफुल, मतलब हेल्प करे तो मे बी जैसे ये मुझे हेल्प कर रहा है. सो बस यही था आज के लिए. काफ़ी और ज़्यादा कुछ तो मैंने यही था मेरे लिए, ज़्यादा कुछ तो क्या ही होता है, मतलब थैंक यू गाइज. आई विश तुम लोग भी अच्छे से पढ़ रहे होगे. स्टडी हार्ड. गुड लक. बाय बाय.